कृपाण लिए रक्तपान किए, कृपाण लिए रक्तपान किए, कल्याण किए मां अम्बे, ओ माय जगदम्बे, ओ माय जगदम्बे, चाहे काली कहो या कहो लक्ष्मी, शांति पड़े मुझी यही विषय मंडप आई, प्रमुदित शांति पड़े रघुराई। बड़ा सुंदर माता शंका आदिशक्ति जगतजननी माता जानकी सारी सखियां माँ को मंगलाचार गीत गाते हुए आगे आगे मां सियाजू पीछे सखियां चवल बुलाती हुई मां जगदम्बा सियाजू का आज मंडप में आगमन। और मां की शोभा क्या है? सी शोभा नहीं जाई बखानी। स्वयं ओ स्वामी जी कहते मैं अपनी कलम से क्या लिखूं? उस सुंदरता की सीमा पार हो चुकी है, उसका वर्णन करने के शब्द मेरी कलम में नहीं है। सी शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बे का रूप गुणगानी। सी शोभा नहीं जाई बखानी,
राजा दशरथ जी कर लेने होशियारी, राजा दशरथ जी कर लेने होशियारी। एक मरद पे तीन तीन नारी, एक मरद पे तीन तीन नारी। राजा दशरथ जी कर लेने होशियारी, राजा दशरथ जी कर लेने होशियारी। एक मरद पे तीन तीन नारी, एक मरद पे तीन तीन नारी। विश्वानंद कुटिया निहाल सखिया, आज विश्वानंद कुटिया निहाल सखिया। दुल्हा में भरका कमाल सखिया, दुल्हा में कमाल सखिया। दुल्हा में भरका कमाल सखिया, दुल्हा में भरका कमाल सखिया। आज विठला नगरिया निहाल सखिया, आज विठला नगरिया निहाल सखिया। दुल्हा में भरका कमाल सखिया, दुल्हा में भरका कमाल सखिया। रामचंद्र भगवान की जय, की जय, की जय। मूल कथा पढ़ सकते हैं, थोड़ा शांत रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब शांति बनाए रखे आराम। और जो कुर्सी जिनको अघन मास मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु, हाँ, हिम हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इस दिन भगवान का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए आज हम सब इस भाव से बैठे कि उस समय हजारों साल पहले त्रेतायुग में जब भगवान का विवाह हुआ उस समय तो अपन नहीं रहे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जनकपुरी, ये स्वामी जी का जो आश्रम है ये हमारी जनकपुरी है, और जनकपुरी की स्वामिनी है
माँ सिया जी। और सबसे पहले माँ सिया जी को प्रणाम करके हम सब जन्मभूमि में प्रवेश करें, क्योंकि जिसके गांव में जाए, जिसके नगर में जाए, उसकी जय बोलना पड़ती है। अब जैसे आश्रम में आए तो गुरु महाराज के, गुरु महाराज को प्रणाम किया जाए। तो हम जा रहे हैं माँ सिया जी की नगरी में, इसलिए माँ को प्रणाम करके हम जनकपुर में प्रवेश करेंगे। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काटेगी, स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काटेगी। स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, नेहर मिथिला राज विराजे, हर मिथिला राज विराजे, ये माँ का नेहर है। अभी मिथिला में नेहर मिथिला राज विराजे, हर मिथिला राज विराजे, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काटेगी। अवधपुरी ससुराए फिकर हमें काहेगी, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काटेगी। स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, जिनके ससुर द्रौपदी मणि दशरथ, जिनके ससुर द्रौपदी मणि दशरथ, चक्रवर्ती महादशरथ जी के ससुर बने। जिनके ससुर द्रौपदी मणि दशरथ, जिनके ससुर द्रौपदी मणि दशरथ, स्वामी श्री अवध बिहारे अमर हमें काहेगी, स्वामी श्री अवध बिहारे फिकर हमें काहेगी, स्वामी सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, ससुर तो इनके चक्रवर्ती महाराज सम्राट, पति इनके स्वयं भगवान श्री राम। और सुन लीजिए, स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहेगी, फिकर हमें काहेगी, बोलिए सिया जो भैया की जय। बस इसके बाद भी यदि कोई फिक्र हो, कोई चिंता हो, स्वाभाविक है, संसार में रहते हैं, तो आज माँ सिया जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और माँ जगदम्बा यहाँ पर पधार गई है। लगाओ माँ सिया जी। ओ भाई जगदम्बे, ओ भाई जगदम्बे, अहो लक्ष्मी, अहो मनोरे अम्बे, ओ भाई जगदम्बे, मार गिराए, लाज बचाए, किए रक्तपान किए, गिरपान लिए रक्तपान किए, कल्याण किए माँ अम्बे, ओ माई जगदम्बे, ओ माई जगदम्बे, काली कहो, या कहो लक्ष्मी, कहो मनोरे अम्बे, ओ माई जगदम्बे, ओ माई जगदम्बे, अब दूसरा सुनिए।
वही भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश भवन पर काम करना सुना है। इसलिए आपको कुछ माँ का बहुत सुंदर माँ सुंदर रूप बनाई पार्वती कहलाई माँ सुंदर रूप बनाई तो पार्वती कहलाई माँ अपने घर कमलों से माँ अपने कर कमलों से भोले तो भागती हो क्या रूप लिए कैलाश में माँ क्या उस गुरु का ध्यान कीजिए। परम रम्य गिरिवर कैलासु जहाँ सदाशिव उमा निवासु क्या रूप लिए कैलाश में माँ क्या रूप लिए कैलाश में माँ क्या चली दिखाए अम्बे ओ माई जगदम्बे ओ माई जगदम्बे चाहे काली हो ओ लक्ष्मी हमारी अम्बे ओ माई जगदम्बे हमारी जगदम्बे हमारी जगदम्बे बोलिए गंगे हाथ की जय ओ साचे हाथ की जय प्रमुदित शांति पड़े मुनिराई मंडप ही आई प्रमुदित शांति पड़े मुनिराई यही विद्य मंडप ही आई प्रमुदित शांति पड़े माँ को मंगलाचरण गीत गाते हुए आगे आगे माँ सियाजू ये सदियाँ चरण चलाती हुई माँ जगदम्बा सियाजू का आज मंडप में आकर और वहाँ की जो आज्ञा है ये शोभा नहीं जाई बखानी स्वयं वो कवि जी कह रहे हैं अपनी कलम से क्या लिखूं उस सुंदरता की सीमा अति सीमा पार हो चुकी है उसका वर्णन करने के शब्द मेरी कलम में नहीं है ये शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बी का रूप रानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम माँ सियाजू का मंडप में आगमन और सभी सखियां मंगल गान करते हुए आ रही हैं। अभी इतनी सारी सखियां बैठी है इसमें से कौन मंगल गान करे बेटी आगे आ जाओ मनीषा दीदी आगे आ जाओ बहन बेटी तो आगे आए कि शादी में दूर दूर कसम बैठे रहे
बोले सियाजू मात की हो रेडी वो निकालेंगे तैयार रहना। इस प्रकार मां सियाजू आज सखियां मंगल गान करती देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे मंगल बड़ी टोकरी। अरे नीचे 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 पीछे पड़ी हो फूल की टोकरी। अरे पोटली पड़ी हो पोटली। बेलक बनी और शंख बनी आज यहाँ पर सियाजू के आगमन हो रहे बोलिए राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। सियाजू मैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। स्वस्ति वाचन में ब्राह्मण देवता आगे आ जाओ पाठक साहब। हाँ आगे आओ वो कुर्सी ले भैया एक पाठक साहब इधर आओ वो कुर्सी पड़ी ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन में वो पंडित जी जाओ अपने आप इधर बना रहे हो कुर्सी सहित आ जाओ आप इधर ब्राह्मण देवता वेद पाठक साहब की भी एक कुर्सी इधर ले आओ भैया मंडल में आगमन हुआ ब्राह्मण देवता मंगल ध्वनि कर रहे हैं वेद ध्वनि कर रहे हैं जय जयकार की ध्वनि हो रही है बोलिए सियाजू मैया आगे जय मात की जय। सिया मंडप अमन आए गगन गगन सुमन झरी अवसर जाने गगन से देवता पुष्पों की बड़ी सुंदर वर्षा कर रहे हैं और मंगल ध्वनि हो रही है। इस स्वरूप को देख करके मां सियाजू का आगमन और आज की युगल जोड़ी को देख करके जय हो विनय प्रेम बस भई भवानी हंसी माल मूरत मुस्काने विनय प्रेम भवानी हंसी माल मूरत मुस्काने जय हो महेश मुख चंद्र चकोरे जलनाता दुर्गाता गाना
ये संकेत है साहब। इससे लगता है कि हाँ हे कृपा शक्ति यहाँ पर आके विराजमान है। इसीलिए आपने पहले कन्या पूजन करते हैं। माँ वही माँ शारदा बनकर हमें प्रेरणा देती है। जब हम भजन गाते हैं हम गाते हैं। अभी के देते तो हमारे काम क्रोध लोभ मोह ये जब हमें सताते हैं तो माँ काली बन करके उनका भी संहार कर देती है। ऐसी माँ के चरणों में वंदन करते हुए आइए अब माँ सियाजू का मंडप में आगमन और यहाँ पर भगवान श्री राम जी के चरणों का वंदन और चंद्र चरणों का प्रक्षालन जनक जी के द्वारा। जिन चरणों से मां गंगा प्रकट हुई, जिन चरणों को केवट ने धोया, जिन चरणों का रात दिन ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, कभी कभी ध्यान में उस स्वरूप को चरणों को पाते हैं। आज महाराज जनक और महारानी सुनैना दोनों प्रभु के चरणारविंद का पखार कर रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो साहब, कथा मेरे पास ज्यादा नहीं, कथा अपना करता भी याद नहीं, बिठा में ले दिया। जैसे वो घोड़ी वाला किस्सा है, आज सुना था। आप बहुत सब संख्या हमेशा घनश्याम जी कहते सुनाओ सुनाओ, आज संख्या अच्छी आज सुनाओ। ये थोड़ा परिवर्तन भी हो जाएगा। बनो विनोद। अब कथा की तो मैं एक लाइन बोलता हूँ और उसके बाद भजन शुरू कर देता हूँ। जो भी एक माँ प्रेरणा दे दे अपने बस का काम की। तो एक प्रसंग ऐसा हुआ था कि एक बार एक घोड़ी वाला तांगा चला के जा रहा। तांगा चलाता चलाते वो थोड़ी दूर 8-10 कदम चलता और तांगे पे से नीचे उतरता। और उतर के तो उस घोड़ी के सामने नाचने लगता। कौन? जो तांगा चलाने वाला। सवारी तो बैठी है तांगे नहीं है, लेकिन प्रसंग सुना रहा हूँ। ये भजन क्यों आते बार-बार कर रहा हूँ? इसका प्रसंग ये घोड़ी वाला ऐसा कुछ काम। तो वो नीचे उतरे और उस घोड़ी के सामने थोड़ी देर नाचे और वापस फिर बैठे तो वापस चलाना शुरू कर दे। फिर 8-10-15 कदम चले और घोड़ी वापस उठ जाए। फिर वो उतरे और फिर वापस उस घोड़ी के सामने नाचे। तो अपने जैसी सवारी बैठी थी, उन्होंने कहा ये क्या धंधा है, हमको लेट हो रहा है, तो थोड़ी देर तक घोड़ी के सामने क्यों नाचता है? उन्होंने कहा साहब ये घोड़ी है बारात की। दूल्हे को बारात प्रोसेशन निकलता ना, तो ये बारात की घोड़ी में तांगे में जोत रहा है। तब इसको थोड़ी थोड़ी देर में नाचती देखे तब तक वो आगे नहीं बढ़े। प्रोसेशन निकलता, 10 मिनट पहले भी लोग नाचते, फिर थोड़ी देर में घोड़ी आगे बढ़ जाती है। तो गलती से तांगे की घोड़ी हमने बारात की घोड़ी तांगे में जोड़ी। तब ये है बारात की घोड़ी। अब इसको आपने तांगे में जोड़ दी तो वो कथा अपने को कैसे याद है? कथा थोड़ी सी क्या, फिर कोई भजन याद आ जाता। और भजन भी आप समझना साहब, देखो हमारे कुटिया में भी इसमें भजन होते हैं, प्रसंग अनुसार भजन। मतलब भजन भी हो जिसमें कुछ वजन हो। अब प्रसंग क्या चल रहा है और भजन कौन सा है? तो प्रसंग के अनुसार यदि भजन हो तो भजन भी कथा ही है। उसका आप ये मत सोचना कि प्रसंग से हटके कथा नहीं है। तो हम यहाँ भगवान चरण धो रहे हैं, महाराज जनक और महारानी सुनैना आज प्रभु के चरणों को धो रहे हैं और धोते धोते अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। हमारे बुआ जी को ये आटी निकालो। क्या भाग्य है इनके, जिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा वेद जिनको नेति नेति कर करके थकते नहीं है, आज वो सगुण साकार रूप में आज दामाद बन करके जनक जी के द्वार पर है। इसलिए अपने भाग्य की सराहना माता सुनैना के भाग्य
के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया आज हुसैन को कुटिया निहाल सखिया आज हुसैन को कुटिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के माथे मोर मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मोर मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी गजरा के फूल में मलनवा कारी कारी गजरा लाल लाल चंदन से लाल सखिया लाल लाल चंदन से लाल सखिया दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के सखिया आज सियान कुटिया निहाल सखिया आज कुटिया निहाल सखिया दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया आज दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे भाल सजनिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे गोरिया जहान है श्यामल श्यामल उड़न सरसदेव विराज जय हो। परसी मुनि गति सागई गति रहियो मात कमई मकरंद जिनको संबुधिर तुझा अवधि सुर पर नहीं करि मधुपमन मुनि जोगी जन जे अभिमत गति नहीं हे पद पकारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे वर कुंवर तल तल जोड़ी साधो चार गो कुल दूसरे भाई वाणी गहन विरोधी विदुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल कुल देखी संपत पुलक तन हुल सेरिये करि जोत वेद विधान कन्या कान कपभूषण कियो हिमवंत जिनि करि सो करे विनय विदेह कियो विदेह सूरति सावरी करि हो जीवत भाति जोगी भौन लागी भावरी भौन लागी भावरे होने लागी भावरे। महाराज जनक चरण कमल भगवान के धो रहे हैं। यह महाराज जनक बड़े भाव से उन चरणारविंदों का प्रक्षालन कर रहे हैं। कैसे? जैसे कोई हल्के हाथ से फूले हुए कमल का प्रक्षालन करे। हल्के हाथ से कमल का प्रक्षालन करे। क्यों? कमल की तुलना क्यों दी? भगवान के चरण कमल, इसलिए कमल की तुलना दी है। जैसे कोई हल्के हाथ से फूले हुए कमल का प्रक्षालन करे, इस भांति आज महाराज जनक महारानी सुनैना भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही ब्रह्म स्पर्श सुख का अनुभव करना। आज परब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्पर्श ब्रह्म से जीव का स्पर्श हो गया है, इसलिए ब्रह्म सुख स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। राजा और महारानी सुनैना, इनका आज सात्विक भाव जाग उठा। भगवान के चरण कमल धोते धोते सात्विक भाव जग गया, शरीर में पुलकावली हो गई। उसी समय सभी माताएं बहनें मंगल गान करने लगी। जो भी आपके सामने हुआ मंगल, बड़ा सुंदर मंगल गान हुआ, जय जयकार हुआ। सारे ब्रह्मांड में ऐसी ध्वनि हो गई मानो उमक उमक कर चारों ओर जो फैल रहे हैं। और इस प्रकार जो चरण कमल भगवान शंकर के मन रूपी मान सरोवर में सदा विराजमान रहते हैं, जिनका अहरनिश महादेव ध्यान करते हैं, आज किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उन चरणों तक पहुंच जाए। बहुत कोई ऋषि मुनि ऐसे बैठे स्वामी जी जो तपस्या में अपने ध्यान में कभी कभी उन चरणों को पाते हैं। आज महाराज जनक उन चरणों को साक्षात प्रक्षालन करते हैं। और जो चरण, जिन चरणों के स्पर्श से अभी अभी जब प्रभु श्री राम जी मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहे थे, तो अभी अभी रास्ते में जिस ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ, उन चरणों को आज प्रक्षालन हो रहे हैं। जिस
और लोग चरण कमलों का मकरंद अर्थात गंगा जी भगवान शिव जी अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। देवता लोग पवित्रता की परमावधि रूप से उन चरणों का वंदन करते हैं। ऐसे चरण वंदन आज महाराज जनक और महारानी सुनैना बड़े भाव से भगवान के चरण खूब रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। ये अवसर फिर कभी आने वाला है यार साहब। ये चरण तो भाग्य किसी किसी को मिले, के तो मिला भाग्य केवट का और के महाराज जनक का। इन चरणों के आज प्रक्षालन कर रहे हैं। फिर चरण प्रक्षालन के बाद अब कन्यादान का विधान हो रहा है। अब भगवान के विवाह का जो मूल समय ये आ गया है, गोधूली वेला, बिल्कुल ये का यही समय था। दूजा भवन हो रहा बस भगवान का अभी यही हो रहा, अभी कन्यादान और अभी भगवान की बाहुली होने वाली। कह रहे हैं आज गोधूली वेला, हिम ऋतु अगन मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी और यही गोधूली वेला जब हजारों वर्ष पूर्व मिथिला नगरी में भगवान का मां सिया जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ था, उस भाव को आज यहाँ पर बैठ के स्वामी जी के सानिध्य में ऐसे तपस्वी मूर्तियां पूजनी माता जी यहाँ पर विराजमान है। आप सबके सानिध्य में ब्रह्म देवता आप सबकी साक्षी में आज भगवान का यहाँ पर मंगल जो है पाणी ग्रहण संस्कार कर रहा है। प्रतीकात्मक रूप से मैं सीता जी और राम जी के रूप में खड़ा करूँ। नागर साहब दिख रहे हैं मैं तो अकेला हूँ। आ जाओ भाभी जी, आ जाओ आगे खड़े हो जाओ, सब आ जाओ, नगर साहब खड़े हो जाओ, सीता मैया खड़ी हो जाओ। बोले जनक लली छोटी सी तुम नाथ अवध के राजा, नाथ अवध के राजा, हम मिथिला के गरीब, जनक लली छोटी सी, हम मिथिला के गरीब। झुक जाओ तनिक रघुवीर, रसिया मेरी छोटी जरा झुक जाओ रघुवीर, जनक छोटी सी, पाँव दुखन लागे। सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया सरस्वती वेदिका क्षिप्रा वेन्द्रवती सुर नरी ख्याता दया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सरिता तुर्यात् सदा हरिमंगलम सुंदरम सावधान 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 आकाश से पुष्पों की वर्षा भगवान श्री सीताराम जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। बोले राजा निराजा की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। वहाँ इतने सुंदर इतने आकर्षक जो वहाँ के खंबे थे, उस पे प्रतिबिंब दोनों का दिख रहा है। भगवान श्री जिनको दर्शन हो रहे हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन इतनी यहाँ इतनी भीड़ तो उतनी कितनी पब्लिक होगी, वो तो पूरा मिथिला में अंत था। प्रतिबिंब में जहाँ जहाँ वो खंबे थे, उस मोड़ियों के खंबे में प्रभु श्री राम और मां सिया जी की झांकी दिख रही है। बड़े मिथिलावासी आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं। और इस प्रकार जो है अब वो समय आया जब भगवान श्री राम मां सिया जी की मांग में सिंदूर भरे। ये सुंदर चौपाई लिखी, देखिए गोस्वामी जी। राम सिया सिर से दूर देही और शोभा कहीं न जाती के। कोई उसकी उपमा
आ रही है। हमारी कथा में तो कोई आवाज़ें आती थी किसी को। ये बड़ा सुंदर दृश्य है मां जगदम्बा के। आज मांग में प्रभु ने सिंदूर देखा और उस दृश्य को देख करके आज देवतागण अपनी सराहना कर रहे हैं। अब एक साथ में भगवान श्री राम जी का सीता जी के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ में इनकी बहन उर्मिला, भरत जी के साथ में मांडवी जी और शत्रुघ्न जी के साथ में श्रुतपुर जी, चारों बहनें और चारों भैया। आज यहाँ पर बड़ा आनंद हो रहा है और इस आनंद का दृश्य देखने के लिए देवता जय जयकार कर रहे हैं और जो है बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रभु का कैसे सुन लीजिए। मांडवी श्रुत जी तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुव्याह साध सहाय के। मांडवी श्रुत कीर्ति पुनीता कुंवर गाई हकारि के। उसके कुकन्या धर्म जो गुण सीख सुत शोभामणि। सबरी कीर्ति समेत करियो गाई नव वर्तै गई। जानकी प्रभु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि। क्या प्रसन्नता महाराज दशरथ को। दाई जी कभी कभी कहते हैं उनको सुबह एक नाना का मांडा का ठिकाना नहीं था और विश्वामित्र जी आए तो एक साथ चारों बहनों का विवाह संपन्न हुआ। क्या गुरु की कृपा है। बोलिए सतगुरु के भगवान जय। आज महाराज दशरथ चारों पुत्रों को और चारों बहुओं को साथ में देख करके अयोध्यापति महाराज दशरथ के मन में जो आनंद हो रहा है। मुदित अवधपति सकल सुत, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। इधर पुत्र वधु, इधर पुत्र वधु, चारों पुत्र और चारों पुत्र वधु आज जोड़े से विराजमान है। महाराज इस दृश्य को देख करके आज आनंद में डूब गए, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिख दिया जैसी रघुवीर ब्याह विधि वर्णी और सकल कुंवर प्यारे तेरी चरणी। कहीं न जाई कछुदाई भूरी और रहा कनक मणि मंडप। इस प्रकार जो है आज चारों दूल्हे तैयार होकर के अब यहाँ से चले हैं जलवासे को और जलवासे में जाकर के अब यहाँ पर जो है बड़ा सुंदर जेवनार तैयार है। पंगत लगी, अभी अपने यहाँ नहीं लगेगी थोड़ी देर साथ आगे जाना सब जने। बहुत अच्छी व्यवस्था है गुरु महाराज के यहाँ पर। क्या भाव बना साहब, ये इस अलौकिक आनंद का जो यहाँ अनुभूति हो रही है इसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। ये सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ, कोई योजना नहीं, कोई ऐसा प्रसंग नहीं, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि प्रसंग आया राम विवाह का और शुभ लग्न अघन मास की आज जो है पंचमी तिथि, आज भगवान का विवाह का यहाँ पर आनंद सफल हुआ। आइए अब देवनार के चलते थोड़ा देवनार का आनंद लेना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मनोविनोद है। अभी आपको सुनाया था ना घोड़ी वाला किस्सा, अब थोड़ा एक और मनोविनोद, अभी एक थोड़ी दिशा, क्योंकि ये कथा अभी कहीं कहीं ऊपर नीचे जाएगी। अभी इसके बाद में जब मां जानकी की विदाई होगी तो करुण रस भी आएगा, तो करुण रस आए उसके पहले आप हास्य रस का आनंद ले लो, फिर बाद में करुण रस बाद में देखेंगे। पहले हास्य रस का आनंद ले लीजिए। कैसे है यहाँ पर जेवनार तैयार हुई और बड़ी सुंदर जेवनार पाक शास्त्र जहाँ की स्वामिनी मां सियाजू अन्नपूर्णा जिस नगर की स्वामी है वहां की भोजनशाला की वर्णन कौन कर सकता है। आदिशक्ति अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि शिवा। बड़ा सुंदर यहाँ पर जो है चारों तरफ षट रस व्यंजन के यहाँ पर जो है व्यंजन तैयार हुए और जेवनार तैयार हुई। और जैसे ही जेवनार के लिए सब बैठे उसके पहले क्या समझी है, देखिए साहब, महाराज दशरथ जी और पूरे बाराती जब बारात पहुंची वहां पर भोजन के लिए तो सबसे पहले महाराज जनक जी ने क्या किया,
धोरे जनक अवधपति चरणा और सील स्नेह जाई नहीं। अभी राम जी के चरण धोते, अब महाराज दशरथ भोजन के लिए आ रहे हैं। भोजन के पहले महाराज जनक के चरण धुलवाए गए। स्वयं महाराज जनक ने महाराज दशरथ जी के चरण धुले। अब फिर बहुरी राम, एक बात को धोनी है। अब भगवान यहाँ पर भोजन जेवनार के लिए आए, इसलिए फिर राम जी के चरण फिर से धो रहे हैं महाराज जनक। बहुरी राम पद पंकज धोए और जे हर हृदय कमल कर धोए। फिर तीनों भाई राम समझानी और धोए चरण निज पानी की। बड़ी सुंदर यहाँ पर जयमार हुई और जैसे ही सबके थाली सजाई गई और जैसे ही भगवान को भोग लगाया गया ना वो निकालो भैया, एक वो पैकेट निकालो प्रसाद का, मैं रखो भगवान अपन भी भोग लगा लेते हैं। और अगर प्रसादी तैयार हो गई हो तो प्रसादी भी यहाँ लेके आ जाइए, एक जगह को खाइए। यदि भोजन प्रसादी तैयार हो गई हो तो अपन यहाँ भी भगवान को भोग लगा दें और फिर इधर भी भोग लग रहा है, यहाँ भी भगवान का भोग लगा के फिर आनंद। जैसे भोजन की थाली तैयार हुई तो पंच कवल करी जेवन लागे। 5 ग्रास निकाले जाते हैं, पंच बलि जो भी होते ब्राह्मण देवता जानते जाते। पंच कवली करी जेवन लागे, पहले 5 बार उन्होंने वो निकाले 5 बार और फिर उसके बाद में जेवनाश्री हुई और अब शुरू हो गई है इधर का काम। पहला मांडा में कई वे तो एक लाइन बोल। के प्रसंग को जो कोई भी गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, आनंद लेगा, नाचेगा, जो जिसकी जो सेवा देखो सब। अब ये राम जी का विवाह है, अपनी आहुति सबने दी। सी रघुवीर विवाह जे सपेम गावई सुनई। तो क्या होगा आपके यहाँ? तिनकहु सदा ऊंचा। आपके यहाँ सदा आनंद, उल्लास, उमंग रहेगी, आपके घर पे आनंद रहेगा और मंगला यतन राम जैसे। तो परम पिता परमात्मा आपके यहाँ पर सदा आनंद मंगल करेंगे। और यही बात भगवान शिव के विवाह में भी कही थी गोस्वामी जी ने। यह उमा शंभो विवाह जो नर कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई। आपके घर पे सीता जी और राम जैसी जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। भगवान का ये विवाह आप गाएंगे और शिव जी का विवाह का लिखा है कि यदि आप शिव जी के विवाह का, शिव विवाह तो हम हर साल करते हैं सब, महाशिवरात्रि का बड़ा अद्भुत होता है, ब्रह्मणेश्वर महादेव का वर्षों से हो रहा है। लेकिन राम विवाह का जो ये उत्सव ये पहली बार महाराज की प्रेरणा हुई है तो हमने यहाँ पर मनाया है। और भगवान बस यही आनंद लेते रहे, भगवान का विवाह का इसको उत्सव मनाओ। इस कलिकाल में ये एक साधन है। और साहब हमारे पुष्टि मार्ग में तो आदरणीय तिवारी साहब, ब्रजना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। मुक्ति भी नहीं मांगे, मुक्ति मिल जाए तो फिर आनंद का। ब्रजना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव। ये उत्सव भगवान का जन्मदिन, भगवान का विवाह उत्सव जो है मंगल है। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव निरखु नंद कुमार। इसलिए ये आनंद जो है ये अपने आप में अद्भुत है। आप सब ने यहाँ पर बैठ करके जो अपना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रसादी भी तैयार है और समय की अपनी मर्यादा है, 6 बजे तक का हमारा समय था, लेकिन इसको समय में कौन बांध सकता साहब। करिए कथा लक्ष्मण की तरफ से ध्यान राम जी की तरफ है। उन्होंने कहा राम जी इनसे तो हो गया, आप इतने मौन क्यों बैठे हो? आपके भी कारनामे हम जानते हैं। उन्होंने कहा मेरे ऐसा क्या बोले? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आपने द्वापर युग में बहुत कमाल किया है। क्या किया?
तुम्हारी बहन सुभद्रा हमने जानी रे लला। 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 वो तो अर्जुन के संग में भागी रे लला। वो तो अर्जुन के संग में भागी रे लला। रावण आए राम लला। आए राम लला। आए राम लला। तुम्हारी कुंती बुआ हमने जानी रे लला। आपकी बुआ जी थी एक द्वापर युग में। बोले हाँ थी। क्या नाम था? बोले कुंती। बोले उसने क्या किया आपको नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम। वाने कुंवारे में कर्ण को पेला किया। रावण